एमकॉम फाइनल ईएफएम के प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस विषय पर ई लेक्चर है वह है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप इन कोऑपरेटिव्स। और ये पेपर कोऑपरेटिव सेक्टर मैनेजमेंट संख्या 202 से संबंधित है और मैं डॉक्टर मनु शरद पाठक, डिपार्टमेंट ऑफ ईएफएम, SRLS, गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा, जयपुर, आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इससे पूर्व के ई लेक्चर में हम चर्चा कर चुके हैं कि सहकारिता के लिए नेतृत्व के क्या गुण होने चाहिए, यानी एक नेता के क्या गुण होने चाहिए। और आज हम चर्चा करेंगे कि सहकारिता में नेतृत्व की आवश्यकता एवं महत्व। योग एवं अनुभव नेताओं ने ही विश्व को मार्गदर्शन प्रदान करके इसे सुंदर बनाया है। सहकारिता में भी नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अच्छे नेतृत्व के द्वारा मानव शक्ति का पूर्ण एवं सही उपयोग किया जा सकता है। नेतृत्व एवं सहकारिता एक सकारात्मक संबंध होता है। इसीलिए जेम्स क्लिबर्न लिखते हैं कि जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां नेतृत्व विद्यमान न हो अथवा नेतृत्व के प्रभाव को अनुभव ने किया जाता हो। अन्य थिंकर फ्रैंक गोबल लिखते हैं कि यदि किसी संगठन की सफलता के लिए आवश्यक कोई घटक है तो वह है नेतृत्व। अतः निम्नलिखित बिंदुओं से सहकारिता में नेतृत्व की आवश्यकता एवं महत्व को स्पष्ट किया गया है। पहला है कोऑपरेटिव लीडर्स। Cooperative leadership is needed to expand the activities of the cooperative organization. सहकारिता के विस्तार के लिए नेतृत्व बहुत जरूरी है। एक कुशल नेतृत्व के द्वारा सहकारिता को आसानी से विस्तार दिया जा सकता है, क्योंकि एक कुशल जो नेतृत्व के अंदर गुण होता है कि उसकी स्मरण शक्ति अच्छी होती है, तीव्र बुद्धि वाला होता है, सहकारिता के सभी आयामों से वो परिचित होता है, इसलिए उसके विस्तार में उसकी अहम भूमिका रहती है। कोऑपरेटिव लीडरशिप इज नेसेसरी to safeguard the interests of the cooperatives. सहकारिता के हितों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि सहकारिता कमजोर व्यक्तियों का समूह है, उनके हितों की सुरक्षा एवं उनको प्रतिस्पर्धा के समय आसानी से सरकार से लाभ मिल जाए, इसके लिए अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता होती है। अपन जानते ही हैं कि सहकारिता के अंदर गरीब व्यक्ति जुड़ा होता है, कमजोर व्यक्ति जुड़ा होता है, और ऐसे संगठन को निश्चित रूप से चुनौती का सामना करना पड़ता है। तो उस चुनौतीपूर्ण समय से आसानी से उस सहकारी संगठन को विकास की ओर ले जाने में
बहुत महत्वपूर्ण भूमिका कुशल नेतृत्व जो है वो प्रदान करता है। आगे है, इन द मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव द पॉलिसी डिसीजन आर टू बी टेकन बाय द लीडर्स। नीतिगत निर्णयों के लिए प्रबंध के साथ विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करके नीति का निर्धारण अच्छे नेता द्वारा किया जाता है। विभिन्न वित्तीय कार्यों का विभाजन करके उन्हें क्रियान्वयन करने में कुशल नेतृत्व की अहम भूमिका होती है। प्रबंधक की स्वयं की कुशलता एक अच्छे नेतृत्व के मार्गदर्शन पर निर्भर करती है। अधिकार एवं दायित्व से संबंधित नीति का निर्धारण करके उनका क्रियान्वित करने में कुशल नेतृत्व की अहम भूमिका होती है। कोऑपरेटिव लीडरशिप इज नेसेसरी टू एक्ट एज ए ट्रस्टीज फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ द कोऑपरेटिव्स। एक संरक्षक के रूप में विभिन्न सहकारी संस्थाओं की विभिन्न संपत्तियों के संरक्षक रूप में कुशल नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संपत्ति के रखरखाव के अतिरिक्त उनकी बढ़ोतरी में भी नेता की अहम भूमिका रहती है। कलेक्टिव मूवमेंट सामूहिक भावना एवं निष्ठा का विकास। कुशल नेता अपने कर्मचारियों में व्यक्तिगत हित के स्थान पर सामूहिक हित की भावना को विकसित करने में अहम भूमिका निभाता है। प्रेरक शक्ति मोटिवेटिंग पावर। नेतृत्व संचालक ऊर्जा है जो समस्त समूह व कर्मचारियों को लक्ष्य की ओर गतिशील कर देती है। यह विद्युत धारा के समान है जो निर्जीव संसाधनों में प्राण फूंकती है। ये व्यक्तियों के प्रयासों को दुगना कर देती है। प्रबंधकीय प्रभावशीलता में वृद्धि, इंक्रीज मैनेजरियल इफेक्टिवनेस। प्रभावपूर्ण प्रबंध के लिए नेतृत्व एक आधारशिला है। इसलिए रॉबर्ट अल्बाइनीज ने लिखा है कि संगठनों के प्रभावकारी प्रबंध के लिए नेतृत्व एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। समन्वय में सहायक, हेल्प इन कोऑर्डिनेशन। नेतृत्व एक समन्वयकारी शक्ति भी है। इसके द्वारा व्यक्तिगत एवं संगठनात्मक हितों व आवश्यकताओं में विरोध समाप्त करके सामंजस्य उत्पन्न किया जा सकता है। संभावनाओं का साकार करना, ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू रियलिटी। कीथ डेविस लिखते हैं कि नेतृत्व ही संभावनाओं को का यथार्थ बनाता है। यानी जो ड्रीम्स हैं उनको ट्रू करने में नेतृत्व जो है अहम भूमिका निभाता है। समय का सदुपयोग, यूजिंग टाइम इफेक्टिवली। एक अच्छा नेता अपने कर्मचारियों की कार्य योजनाओं को इस प्रकार से निर्धारित करता है कि जिससे सभी के समय का श्रेष्ठ उपयोग हो सके। शक्तियों का सदुपयोग, यूजिंग पावर प्रॉपर्ली। एक कुशल नेता अपने अधिकारियों का भय उत्पन्न नहीं करता है। वह अपने अधिकारों एवं शक्तियों का सदुपयोग करके लोगों को स्वेच्छा से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। यानी अपने अधिकारों से वो एक भय का माहौल नहीं बनाता है, बल्कि स्वेच्छा से प्रेरित करता है कि जो कर्मचारी हैं वो स्वयं काम करें। प्रभावकारी अभिवृद्धि, इन्फ्लुएंसिंग इंक्रीमेंट। नेतृत्व के द्वारा संगठन की सफलता में
प्रभावकारी अभिवृद्धि की जा सकती है। संगठन में प्रत्येक व्यक्ति नेतृत्व के प्रभाव से अपनी सामान्य शक्ति से अधिक कार्य करता है। दैनिक आदेशों का पालन करने के अतिरिक्त व्यक्ति अपने आंतरिक क्षमताओं का भी उपयोग करने लगता है। ऐसा नेतृत्व के प्रभाव के कारण होता है। सहयोग की प्राप्ति, कॉपरेशन, नेतृत्व सहयोग प्राप्त करने का आधार है। सहभागी व्यवस्था, मानवचित व्यवहार, पारस्परिक विचार विनिमय के द्वारा नेता अपने अधीनस्थों से सहयोग प्राप्त करने में सफल रहता है। व्यक्तिगत विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, नेतृत्व व्यक्तिगत के विकास में भी सहायक होता है। इसलिए पीटर एफ डेकर के शब्दों में, नेतृत्व व्यक्ति की दृष्टि को व्यापक एवं उदरगामी बनाता है, कार्य निष्पादन को उच्चता प्रदान करता है तथा अपरिमित क्षमता वाले व्यक्तियों का निर्माण करता है। उपरोक्त महत्व के अतिरिक्त भी एक कुशल नेतृत्व शोध, प्रशिक्षण, विकास नीति आदि क्रिया में भी अपनी भूमिका निभाते हैं। धन्यवाद। आपने ई लेक्चर देखा। जय हिंद, जय भारत।